भग एव भगवान अस्तु। ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, आप परम ऐश्वर्य स्वरूप होने से एवं ही भगवान अस्तु, आप भगवान हैं। भग धातु का अर्थ है ऐश्वर्य। जो ऐश्वर्यशाली हो, ऐश्वर्य स्वरूप हो, उसका नाम है भग। तो ईश्वर के पास बहुत ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य का अर्थ दो प्रकार से लेना चाहिए। एक तो भौतिक धन संपत्ति, उसको भी ऐश्वर्य कहते हैं। और वो भौतिक धन संपत्ति भी ईश्वरीय नियमों के अनुसार कमाई गई हो तो उसका नाम ऐश्वर्य है। ईश्वरीय नियम कौन से हैं? सच्चाई से, ईमानदारी से, मेहनत से जो धन कमाया गया हो, ईश्वरीय ये नियम है। अब सच्चाई से, ईमानदारी से, मेहनत से, बुद्धि से, पुरुषार्थ से जो धन कमाया गया, उतने का नाम ऐश्वर्य। और झूठ से, चोरी से, छलकपट से, अन्याय से, शोषण से जो धन कमाया गया, वो ऐश्वर्य नहीं है, वो अनैश्वर्य है। जैसे अर्थ का विपरीत अनर्थ, धर्म का विपरीत अधर्म, तो ऐश्वर्य का विपरीत अनैश्वर्य, वो अनैश्वर्य है, वो अच्छा नहीं है, सुखदायक नहीं है, लाभदायक नहीं है, वो बुद्धि का विनाश करने वाला है, वो आगे दुख उत्पन्न करने वाला है, उसका तो दंड मिलेगा। जो अधर्म से धन कमाया उसका तो दंड मिलेगा। तो ऐश्वर्य शब्द का जो भौतिक धन संपत्ति अर्थ करेंगे वो उतनी सीमा तक करेंगे जो मेहनत और ईमानदारी से, बुद्धि से कमाया, पुरुषार्थ से। तो वो हो गई जड़ वस्तुएं। जैसे पूरी प्रकृति है, ये पूरी प्रकृति ईश्वर की है, ईश्वर इसका मालिक है, तो ये संपत्ति है, जड़ वस्तु है। और इस संपत्ति का मालिक ईश्वर है, इसलिए वो ऐश्वर्यवान है। अब मनुष्यों में भी जो पुरुषार्थ करता है, बुद्धि से काम करता है, मेहनत से करता है, ईमानदारी से करता है, उसको जो मिलता है धन संपत्ति, खाना पीना, खर्चा जो भी मिलता है, वो उसका ऐश्वर्य है। तो एक तो भौतिक धन के संबंध में ऐश्वर्य शब्द का अर्थ हुआ। दूसरा है ईश्वरीय गुण, ज्ञान। ईश्वर से जो संबंधित है वो ऐश्वर्य है। ईश्वर से भाव ऐश्वर्य। तो ईश्वर का भाव, ईश्वर के गुण, न्याय है, सच्चाई है, ईमानदारी है, तपस्या है, सेवा है, नम्रता है, सद्भावना है, परोपकार की भावना है, वैराग्य की भावना है, ये सारे जो ईश्वरीय गुण हैं, इसका नाम है ऐश्वर्य। तो ईश्वर के पास ये गुण भी हैं और धन संपत्ति भी है, पूरी प्रकृति है, उसका मालिक है वो प्रकृति का। इस प्रकार से ईश्वर तो सब प्रकार से ऐश्वर्यवान है। तो भग एव, आप क्योंकि भग स्वरूप हैं, ऐश्वर्य स्वरूप हैं, इस कारण से ही भगवान अस्तु, आप भगवान हैं। जैसे किसी को कहा जाए कि आपके पास बहुत धन है, इस धन के कारण से ही आप सेठ हैं। सेठ होने का कारण तो धन है। बहुत विद्या है तो वो विद्वान है, विद्या के कारण से विद्वान, धन के कारण से सेठ, तो ऐश्वर्य होने से ईश्वर भगवान। भग एव भगवान अस्तु, आप बड़े ऐश्वर्यवान हैं, भगवान हैं। फिर देवा, हे विद्वानों, फिर हम विद्वानों से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, अपनी भावना व्यक्त करते हैं विद्वानों के सामने, और हम कहते हैं देवा तेन वयम भगवंतः स्याम, उस ईश्वर की प्रसन्नता से हम भी, वयम हम लोग भी, भगवंतः स्याम हम भी भगवान बने। भगवान बनना चाहिए, संपत्तिशाली होना चाहिए, भिखारी बनकर जीने को नहीं लिखा है वेद में। बुद्धि से, पुरुषार्थ से, मेहनत से, ईमानदारी से कमाओ और अच्छी तरह से जियो, सुख से जियो,
सुविधा से जियो, लक्ष्य मोक्ष रखेंगे। भौतिक वस्तु को भोगना वो हमारा लक्ष्य नहीं है, वो तो साधन है। वेद भौतिक जगत को, प्रकृति को ईश्वर प्राप्ति का, मोक्ष प्राप्ति का साधन बताता है, तो साधन के रूप में इन चीजों का प्रयोग करना चाहिए, लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर को लक्ष्य बनाकर चलेगा और धन संपत्ति को साधन मानकर चलेगा, वो ही ईमानदारी से जी सकता है, वो ही सच्चाई पर चल सकता है। जो व्यक्ति भौतिक साधनों को, धन संपत्ति, सोने चांदी को, मोटर गाड़ी को, पैसे रुपये को अगर लक्ष्य बना लेगा तो वो झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, क्योंकि उसको तो पैसे कमाना है, उसको न्याय अन्याय ईमानदारी कुछ नहीं दिखेगी, वो बेईमान हो जाएगा। इसलिए वेद कहता है कि वयम भगवन्तः स्याम, हम भी भगवान बने, हम भी ईश्वरीय गुणों को धारण करें, न्याय से, सच्चाई से, ईमानदारी से जिए, और धन भी हो हमारे पास। तो ट्रेन में यात्रा करेंगे तो पैसा तो चाहिए ना टिकट लेने के लिए, फ्लाइट में जाएंगे, दूर जाना है, समय कम है, तो पैसा तो चाहिए, उसके बिना कैसे यात्रा करेंगे। और बात करने के लिए फ़ोन भी रखना है तो उसके लिए खर्चा तो चाहिए। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, ईमानदारी से कमाओ। तो तेन शब्द की व्याख्या में लिखा है कि प्रसन्न ईश्वर सहायन, उस प्रसन्न ईश्वर की सहायता से, यानी हम इस तरीके से भगवान बनेंगे, धनवान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, धार्मिक बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, गुणवान बनेंगे, जिस रीति से ईश्वर प्रसन्न हो, उस तरीके से हम ये सारी चीजें प्राप्त करेंगे। और ईश्वर कैसे प्रसन्न होगा? जब हम ईमानदारी से चलेंगे, जब हम न्याय से काम करेंगे, तब ईश्वर प्रसन्न होगा। तो हमको ईमानदारी से धन कमाना है, न्याय से कमाना है, बेईमानी नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, किसी की जेब नहीं काटनी, किसी को धोखा नहीं देना। इस प्रकार से हम भगवान बनेंगे और इन साधनों से मोक्ष प्राप्ति करेंगे, ईश्वर की प्राप्ति करेंगे। इस प्रकार से वयम भगवन्तः स्याम। फिर कहा भग सर्व तम त्वा इज्जो हवेति, हे भगवान, हे परमात्मन, हे परमेश्वरवन, सर्व सभी लोग तम त्वा उस आपकी, इत निश्चय से, जो हवेति इच्छा करते हैं, आपकी ही इच्छा करते हैं सब लोग। देखो मंदिरों में लाइन लगी, किस लिए लगी? भगवान के दर्शन करने की। सब लोग भगवान को चाहते हैं। मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, चर्च में जाओ, मस्जिद में जाओ, कहीं भी जाओ, सब जगह लाइन लगी है लोगों की। किस लिए लगी? वहाँ कोई पैसे थोड़ी मिल रहे हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए लगी लाइन। भले ही उनके मन में पैसे की इच्छा हो, और वो ऊपर से तो यही दिखा रहे हैं कि हम भगवान का दर्शन करने आए। वहाँ कोई नोटों का दर्शन करने तो नहीं आए ना, कोई सोना रखा है, सोना का दर्शन करने नहीं आए, वो भगवान का दर्शन करने आए। तो इससे पता चलता है सब लोग भगवान की इच्छा करते हैं कि भगवान हमको मिल जाए। क्यों मिल जाए? भगवान मिलेगा तो फिर सब कुछ मिल जाएगा। अगर देखिए, एक उदाहरण देता हूँ, आपको बात समझ में आएगी। एक सेठ व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारी संपत्ति है, पैसे भी हैं। आपको इच्छा है भाई थोड़ा सेठ से संपर्क करें तो कुछ पैसे वैसे मिल जाए, दान वान मिल जाए, कुछ सहयोग मिल जाए, तो अपना भी खर्चा ठीक निकलेगा। तो अब आपके पास दो विकल्प हैं। एक तो उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य तो सहयोग है ना, दान मिलना चाहिए, कुछ सहयोग मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, और उसका साधन है सेठ। अब दो विकल्प, आप पैसे को लक्ष्य बनाकर सेठ को नाराज करके, उससे झगड़ा करके, उससे पैसा छीन छान लो, एक डाउन। दूसरा, आप कहो भाई पैसे की तो परवाह नहीं है, मैं तो सेठ से दोस्ती करना चाहता हूं, ये दूसरा विकल्प। अब बताइए दो में से कौन सा अच्छा है? दूसरा अच्छा है। अगर सेठ से दोस्ती हो गई तो फिर पैसे की तो क्या कमी है, फिर तो अपने आप ही देगा, खुश होकर देगा, प्रेम से देगा, ईमानदारी से देगा, न्याय से देगा, हमारा लक्ष्य तो तब सिद्ध हो ही जाएगा। और अगर हम सेठ से झगड़ा करके और पैसे छीनते हैं, पैसे झपटते हैं, तो पता नहीं पैसा तो हाथ में आएगा कि नहीं आएगा, वो सेठ जरूर नाराज हो जाएगा और हमेशा के लिए उसका सहयोग बंद हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में कौन सा पक्ष बुद्धिमानी का है? दूसरे वाला, कि सेठ से दोस्ती कर। हमारे गुरुजी वर्षों से हमको समझाते हैं, सिखाते हैं, कितने सालों हो गए कि व्यक्ति का मूल्य अधिक है, धन का मूल्य अधिक नहीं है। धन जाता हो तो जाने दो,
व्यक्ति को पकड़ के रखो, उसको मत छोड़ो। धन, व्यक्ति को नाराज करके आपने धन कमा लिया तो थोड़ा सा ही मिलेगा, और अगर व्यक्ति से आपने मित्रता बनाए रखी तो आगे हमेशा मिलता रहेगा। थोड़ा सा धन छोड़ दो और हमेशा दोस्ती बनाए रखो तो आगे खूब सारा मिलेगा। ये समझदारी की बात। इसलिए हम भगवान से क्या करें, हमको भगवान का दर्शन करना है। भगवान मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, और भगवान को नाराज करके थोड़ा छीन झपट भी लिया, इधर से उधर से चोरी कर ली किसी की, तो हम घाटे में जाएंगे। एक तो वो चोरी बेईमानी से कमाया धन हमको सुख नहीं देगा, वो अशांति पैदा करेगा, और दूसरा ईश्वर हमको दंड देगा कि तुमने चोरी से क्यों कमाया। मैंने तो नहीं कहा था चोरी करो, मैंने तो नहीं कहा था अन्याय करो, मैंने तो कहा था ईमानदारी से काम करो, मेहनत से करो, बुद्धि से करो। तुमने मेरी बात मानी नहीं, अब चलो तुमको दंड मिलेगा। तो इसलिए सब लोग भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। सर्व इज्जो हवेति, सब लोग आपकी प्राप्ति करना चाहते हैं। वो ये जानते हैं कि भगवान मिल गया तो फिर सब कुछ मिल जाएगा, फिर कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए सब लोग ईश्वर को चाहते हैं। स नो भग पुर एता भवेह, तो स वह ईश्वर आप, भग हे भगवान आप ऐश्वर्यशाली हैं, न हमको पुरा पहले से ही, इह इस संसार में यहाँ, एता भवे एता भव प्राप्त हो जाइए। एता मैंने इन गतों से प्राप्ति अर्थ ले, गति अर्थ अगर, तो भव हो जाइए, आप हमको प्राप्त हो जाइए। आप हमको शुरू से ही प्राप्त हो जाएंगे। आप मिल जाएंगे तो सब मिल जाएगा, आप नहीं मिलेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सब बेकार। ईश्वर से झगड़ा करके आपने संपत्ति प्राप्त कर भी ली तो बेकार है, कोई काम की नहीं। चोर डाकू लोग यही तो करते हैं, उनके पास बहुत संपत्ति होती है, वो ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध पद्धति से धन कमाते हैं, स्मगलिंग करते हैं, डकैती करते हैं, लूटमार करते हैं, चोरी करते हैं, छल कपट करते हैं, तो उनको वो शांति थोड़ी होती है। हर समय टेंशन में रहते हैं, पता नहीं कब पुलिस का हमला हो जाए, कब छापा पड़ जाए, कब हम फंस जाएंगे, तो वो कोई जीवन थोड़ी। इसलिए हे भगवान आप हमको प्राप्त हो जाए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से जो भी हमें मिले, न्याय से मिले, ईमानदारी से मिले, ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति भी करें और धन भी प्राप्त करें, दोनों चीजें चाहिए। दोनों को मिलाकर ऐश्वर्य पूर्ण माना जाता है। तो फिर कभी हमसे आप और ऐश्वर्य अलग ना हो, हमें सदा सब सुविधा मिलती रहे, आप भी हमारे साथ रहें और धन भी मिलता रहे, दोनों बातें। तो आप अपनी कृपा से ही हमें इसी जन्म में परम ऐश्वर्य का यथावत भोग हम लोगों को करावे। तो सब चीजें हमको चाहिए, हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। और पर जन्म में तो कर्मानुसार फल होता ही, आगे तो मिलेगा सो मिलेगा, वो तो है ही है। पर इस समय कैसे जिएंगे, इस समय भी तो जीने के लिए साधन चाहिए, विद्या चाहिए, बल चाहिए, बुद्धि चाहिए, चरित्र भी होना चाहिए, हमारा अच्छा चरित्र हो, ईमानदारी हो, सच्चाई हो, और खाना पीना धन भी हो, सब चीज़ होनी चाहिए। इस जन्म में भी चाहिए, आगे तो आप देंगे ही, वो तो ठीक ही है। और हम आपकी सेवा में सदा तत्पर रहें, हम आपकी सेवा से अलग ना हो, आपकी आज्ञा का पालन करें। भज सेवाया, भज धातु का सेवा करना है, और सेवा का अर्थ है आज्ञा पालन। तो हम ईश्वर की आज्ञा पालन सदा करें, ऐसी हमारी भावना है। ईश्वर आज्ञा के विरुद्ध काम नहीं करें, ईश्वर की मित्रता को छोड़े नहीं, उससे दूर न जाए, उससे हमेशा दोस्ती बनाए रखें। जो ईश्वर से मित्रता बनाए रखे उसको कोई कमी नहीं। जो मुख्यमंत्री से दोस्ती बना ले फिर उसको कोई टेंशन है, फिर क्या चिंता है। मुख्यमंत्री हमारा दोस्त है, फिर क्या चिंता है। जो समस्या आएगी फट उसको बोलेंगे, फट समाधान हो जाएगा। तो लोग मुख्यमंत्री से दोस्ती करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री से मित्रता करना चाहते हैं, ईश्वर से नहीं चाह रहे। यही तो कमी है। ईश्वर से भी चाहो, ईश्वर से भी इच्छा करो दोस्ती करने की, वो सबसे बड़ा राजा है। उससे मित्रता होगी तो बस फिर कोई चिंता नहीं, बहुत आनंद से जिए। तो ये बात